Hi guys, welcome to my channel. Well, those who are new, let me introduce myself. My name is Nidhi and I make content on various aspects of my life. So it can be on parenting, DIYs, recipes, healthy lifestyles and much more. आज का वीडियो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट बनाऊं. आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये वीडियो बनाया है हिंदी में, अपार्ट फ्रॉम माई डिफरेंट वीडियोज विच आई यूज्ड टू मेक इन इंग्लिश. Well, I was getting a lot of requests lately to make my videos in Hindi. So मैंने सोचा क्यों ना आज का ये जो वीडियो है मैं बनाऊं हिंदी में ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. ऐसा क्या है आज के टॉपिक में? Actually, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे लॉकडाउन है, you can see that around 26% of people have reached unemployment. ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट रेट 190 मिलियन यानी कि 19 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये 2008 और 2009 में आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस से भी काफी बड़ा है. इनफैक्ट हमारे आसपास हमें काफी सारे ऐसे किस्से सुनाई दे रहे हैं जहां पे लोगों की सैलरी आधी हो चुकी है या आधी से भी काफी कम हो चुकी है. तो ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा वेज हमें जानने हैं जहां पे हम पैसे सेव कर सके. और आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक पे है, हाउ एम आई गोइंग टू सेव मनी. सो मैं शेयर करूंगी मेरे कुछ टिप्स जो मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसे यूज किया है और हमने काफी डिफरेंस पाया है हमारे लाइफ में. सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So my today's topic is top 10 tips and hacks to save money in the current scenario and even after lockdown. But hey, wait a second. If you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon. And also please give me a big thumbs up if you like my video. And don't forget to share it among your friends. And comment down in the below section, how did you feel about it? So the first topic is keep a tab on your payment due dates. हमारे घर पे ऐसी काफी सारी चीजें होती है जिनकी पेमेंट फिक्स होती है और हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे उसे करनी होती है. जैसे कि रेंट पेमेंट, अपने घर का रेंट पे करना हो, या तो फिर यूटिलिटी पेमेंट्स हो जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या गैस, या तो फिर हमें अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट करने होते हैं. अब इन सब की डेट्स अलग अलग दिन पे होती है और हमारा ह्यूमन ब्रेन इन सब चीजों को याद नहीं रख सकता. सो व्हाट टू डू? बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ इन सारी पेमेंट्स की ड्यू डेट को एक कैलेंडर पे नोट डाउन करते रखना है. और अगर आप कैलेंडर को बार बार नहीं देखते हो तो आप उसका एक अलार्म सेट कर सकते हो, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन बना सकते हो. ऐसा करने से आप अपने सारे ड्यू डेट्स जो है वो एक जगह पे रख दोगे और जब भी पेमेंट की डेट नजदीक आएगी आपको याद आ जाएगा पेमेंट करना. एंड इस तरह से you will save yourself from paying any sort of penalties. So this is again a kind of saving money and with this आपके पास एक लिस्ट रहेगा आपके खर्चों का which will help you to make a budget later on. My tip number 2 is make a monthly budget. अब ये जो चीज है हमने भी रिसेंटली स्टार्ट की है, शायद 1 साल हो गया हमें करते हुए. और उसके पहले मैं कहूँ कि मेरी जो लाइफ थी वो काफी कंफ्यूज जैसी थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे कितने खर्चे होते थे. बट जब से मंथली बजट हमने फॉलो किया है हमने सेविंग्स करना शुरू किया है. सो क्या होता है बजट? बजट में आपको अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने इनकम का एक टैब रखना है. आप कितने खर्चे करते हो और आपकी कितनी इनकम है. और मैं एक पैटर्न फॉलो करती हूँ, वो है 50, 30 एंड 20 पैटर्न, जिसमें आपकी जो भी सैलरी है उसका 50% जो है वो आप अपने मेजर एक्सपेंसेस के लिए रखोगे. जैसे कि अपना हो गया फूड, हाउस रेंट, EMIs, एजुकेशन, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो ये 50% में आ गए. 30% में आ गए थोड़े हल्के फुल्के खर्चे जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉपिंग हो गए या ट्रैवल हो गया, जो हम कुछ कम कर सकते हैं. और 20% जो है वो हो गई हमारी कंप्लीट सेविंग.
अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट बजट कैसे बताऊं, तो उसके लिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर स्पेसिफिकली पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी कैसे करना है, क्योंकि ये मैं कर रही हूँ कुछ 1 साल से, एंड आई थिंक आई एम मच बेटर टू टीच यू हाउ टू डू इट। When you make budget, the one thing which you will realize soon is that you are always short of income. But that's a myth. And if you really feel that you are going with that expense crunch, what you can do is find a side hustle. So my third topic is go for a side hustle. Now what is side hustle? It is you are finding new ways to earn money. बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, लॉकडाउन पीरियड में हम सब घर पे बैठे हैं एंड वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम, फ्री टाइम टू डू एंड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। मेनी ऑफ अस हैव सच गुड टैलेंट्स इन अस व्हिच वी कैन यूटिलाइज, वी कैन मोनेटाइज इट। जैसे यश की एक कजिन है, उसकी रेगुलर जॉब तो जो है वो तो है ही, बट उसे बेकिंग बहुत पसंद है। सो शी मेड दिस बेकिंग एज अ साइड हसल। उसने अपने बेकिंग पैशन को मोनेटाइज किया और उसने काफी सारे बेकरी शॉप्स में कांटेक्ट करके ये बिजनेस को भी काफी बढ़ावा दे दिया। सो इससे मैं नहीं कहती कि उसका जो मेन काम था वो उसने ओवरकम कर दिया, नहीं, उसकी जो मेन इनकम है वो तो है ही, बट दिस बिकम्स अ सपोर्टिव इनकम टू हर मेन इनकम। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका कोई भी टैलेंट हो सकता है, जैसे कि आपने लॉकडाउन में योगा सीखा हो, या आपने कोई कुकिंग सीखा हो, या आपने सिंगिंग सीखा हो, या आपने कोई पेंटिंग सीखी हो। ट्राई टू मोनेटाइज इट, ट्राई टू फाइंड आउट वेज जहां पे आप इनकम कमा सकते हो, क्योंकि अब ये हमें काफी जरूरत पड़ने वाली है। So this was all about the income, and now let's talk about the expense. Come on, tell me honestly, कितने लोगों ने सोच के रखा है कि लॉकडाउन खत्म होते ही हम यहाँ घूमने जाएंगे और हम ये खर्चा करेंगे, या तो फिर मुझे ये चीजें खरीदनी है। काफी सारी चीजें हमने सोच के रखी है और उन सारी चीजों के पीछे एक चीज बड़ी कॉमन है और वो है बिग एक्सपेंस। एंड माई टॉपिक इज दैट अवॉइड सच बिग एक्सपेंसेस। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमारा सोफा जो है काफी यूज हो चुका है, लॉकडाउन में सब बैठ रहे थे, बच्चे लोगों ने खराब कर दिया है, चलो अब ये सोफे को चेंज कर दे। दैट्स अ बिग एक्सपेंस। अब when you are thinking that you want to change that expense, I mean that sofa, what are you going to do? You will go immediately to shop for a new one. Obviously shopping gives a good feeling to everyone. Who doesn't like to shop? But सवाल ये है कि क्या ये इतना important है? क्या इसके बिना बिल्कुल नहीं चलने वाला? When you think such things and you make expense, then only it will count for it. जैसे कि हमने रिसेंटली ये चीज फॉलो की है। यश की एक खराब आदत थी जो काफी टाइम के बाद मैंने चेंज की है, वो है इम्पल्स बाइंग। व्हाट इज इम्पल्स बाइंग? इम्पल्स बाइंग जैसे कि जो चीज दिखी वही के वही मन हुआ और खरीद लिया। बट इस इम्पल्स बाइंग को हम रोक सकते हैं। कैसे रोका जाएगा? बस अपने आप को 2 दिन का टाइम दे दो और उस 2 दिन में सोचो कि आपको फिर भी वो वैसे ही खरीदने की इच्छा हो रही है। जब आप वो चीज को 2 दिन के बाद खरीदना चाहते हो तो आपको वो चीज की बहुत जरूरत है, और जब 2 दिन के बाद आपकी इच्छा कम हो जाती है खरीदने की, मतलब आपको वो चीज की जरूरत नहीं है। इस मेथड से हमें काफी फायदा हुआ है, यश को काफी फायदा हुआ है, उसके एक्सपेंसेस काफी कम हो चुके हैं, एंड आई एम डैम श्योर ये चीज आपको भी हेल्प करेगी। सो stick to it and avoid any kind of unnecessary expenses. So my next point is keep a check on your utility bills. Now what is utilities? Utility means your electricity, water and gas. अब तो आपको लगेगा कि ये तो कितनी मामूली सी बात है, बट नहीं। इनफैक्ट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमने जब ये घर पे शिफ्ट किया था तो ये जो बिल्डिंग था हमारा वो चिलर फ्री बिल्डिंग था। सो वी वर रिलीव्ड कि अब हमें एयर कंडीशनर का पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी वर गेटिंग अ वेरी ह्यूज यूटिलिटी बिल एंड दैट मेड अस थिंक कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। And then we came up to certain things and certain advices from other friends which actually brought a major difference in our utility bills. क्या थे वो टिप्स?
द फर्स्ट थिंग इज जब आप कपड़े धोते हो तो C to 8 के जैसे आप कपड़े धोते हो, you wash them in cold temperatures. This brings a huge difference in your utility bill. क्या होता है जब आप कपड़े कम टेम्परेचर पे धोते हो, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर पे धोते हो, तो पहली बात तो आपके कपड़ों का कलर चेंज नहीं होगा, आपके कपड़ों के कलर एज इट इज रहेंगे। एंड सेकेंडली आपका जो हीटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो नहीं होगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी पीक आवर्स और नॉन पीक आवर्स होते हैं। मुझे भी ये काफी रिसेंट में पता चला था, अब तो खैर 2 साल हो चुके हैं, बट उससे पहले मुझे नहीं पता था। एंड दैट थिंग हैज मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन माई यूटिलिटी बिल। जब आप अपने नॉन पीक आवर्स में कपड़े धोओगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफी कम आएगा। मैं नहीं कहती, मशीन का जो काम है वो मशीन तो करेगा ही, बट आप अपने बिल में जाके चेक करिए, आपको पता लगेगा कि जो अथॉरिटीज है वो नॉन पीक आवर्स का क्या रेट लगाते हैं और पीक आवर्स का क्या रेट लगाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। एंड आई वॉश माई क्लोथ्स बिफोर 10 in the morning और आफ्टर 6 in the evening, क्योंकि ये जो है वो हमारे नॉन पीक आवर्स है। ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू वैक्यूम माई हाउस, आई विल वैक्यूम इट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, क्योंकि वैक्यूम में काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। द सेम थिंग गोज विद द चार्जिंग। सो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो लैपटॉप्स और सेलफोन्स है हम उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर ले। Though this thing seems to be very minute, but it brings a major difference in your utility bills. Also try to see that you use air conditioner to the minimum part, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें लग रहा है कि हमारे पास चलो सब ठीक चल रहा है and everything is going to be perfect, but time is really uncertain. हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, तो ट्राई कीजिए आप जितना सेव कर सके। आप अगर रात को एयर कंडीशनर लगा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि एवरी 2 आवर्स आप उसे स्विच कर दीजिए और उसके बंद कर दीजिए, सो दैट वो ठंडा रहेगा पूरा टाइम। एंड वन मोर थिंग इज कि आप जो लाइट्स यूज कर रहे हैं उसे एनर्जी एफिशिएंट बल्ब से चेंज कर दीजिए। इससे भले आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, बट ओवरऑल आपको जो सेविंग्स होगी वो इन्वेस्टमेंट्स को आराम से कवर कर देगा। So these are the tips which will really help you to bring down your utility bills. Please do try and let me know how did it help you. बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, और इसी चक्कर में काफी लोगों ने ले लिए हैं काफी सारे सब्सक्रिप्शंस। हमने ले लिया Amazon, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, स्टार प्लेस और क्या क्या नहीं। इट्स रियली टेम्पटिंग। एक्चुअली करे भी क्या लॉकडाउन में, but do we really require so many subscriptions? Please check. So that's what my next topic is, that cut down on things which are really not required. क्या आपको इतने सारे सब्सक्रिप्शंस, इतने सारे मेंबरशिप्स की जरूरत है? सच्ची जरूरत है? अगर नहीं है तो उसे कट कीजिए, या तो फिर आप उसे शेयर कीजिए। आप ये सारे पासवर्ड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप लोग सब इसे शेयरिंग में देख सकते हैं। सो इससे आपको सारे सब्सक्रिप्शंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू आर नॉट गोइंग जिम एनी मोर, ट्राई टू कट डाउन दोस मेंबरशिप्स। आपकी जो क्लब्स की मेंबरशिप्स होगी या जिम की मेंबरशिप्स होगी या आपने कोई भी पैकेज वगैरह लेके रखा है, सो गो बैक एंड चेक ऑल थिंग्स विच यू रिक्वायर। जो मेंबरशिप्स, जो सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कट इट आउट। So with this, I come to my next tip, that is start selling unwanted things. अब जैसे कि हमारे घर में बात कर ले तो ऐसे काफी सारे फर्नीचर थे जो हम यूज नहीं कर रहे थे काफी टाइम से, और ऐसे ही घर पे वो ऑब्स्टेकल की तरह लग रहे थे हमें। We started selling it and you won't imagine we actually earned money out of it. We sold it at a very good price. So I would suggest you to sell all those things which are there in your house which you have not used for a tenure of 1 year or more and you think is quite useless. Now we would say कि there are certain things which we use for a limited period of time, or sometimes we occasionally used it,
तो ऐसी चीजों के लिए आपको वो सामान रखने की जरूरत नहीं है. यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर नेबर्स व्हेन यू रिक्वायर, अदरवाइज यू कैन जस्ट सेल इट ऑफ. यश की ही बात कर ले तो यश इस लॉकडाउन में सिंस ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सो ही हैड टाइम टू लुक एट दोज थिंग्स व्हिच वी हैड नॉट यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. और ऐसे ही हमने काफी सारी चीजें, जैसे DSLR है, उसकी कुछ ब्रांडेड पेन्स थी, तो वो सारी चीजें उसने बेच के एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट कमाया है. सो आप भी अपने घर पे कुछ भी, जैसे बुक्स है या कोई भी ऐसा फर्नीचर है या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है आपने यूज नहीं की है, आप ऐसे मार्केट में उसे सेल कर सकते हैं जहां पे सेकेंड हैंड चीजें बेची जा सकती है. My next tip is to keep an active shopping list. इसमें बहुत सिंपल है. जब भी आप शॉपिंग करने जाओ, इनफैक्ट आप में से काफी लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब भी हम मॉल्स जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो सोच के तो जाते हैं कि सिर्फ एक चीज खरीदनी है, बट हम बैग्स के बैग्स उठा के लेके आते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट हैव अ लिस्ट इन आवर हैंड. When you make a list of items which you want to purchase और आप उसी लिस्ट के हिसाब से चल के जाओ, वही चीजें खरीद के आओ, it will make a big difference in your expenditures. So आप ट्राई कीजिए कि आप हमेशा जब भी कुछ खरीदने जाए एक लिस्ट बना के जाए, और हो सके तो भरपेट खाना खा के जाए, ताकि आप अननेसेसरी आइटम्स उठा के ना आए. My next tip is to cut down on designer kids clothes. Yes, I mean to say that. Kids जो है वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और उन्हें कपड़ों का सेंस नहीं होता. वो अपने कपड़े गंदे कर देते हैं या उनमें छेद कर देते हैं या उनके कपड़े जल्दी ही खराब हो जाते हैं. ऐसे में हमें बार बार उनके कपड़े खरीदने पड़ते हैं, और जब वो डिजाइनर कपड़े हो तो हमें पता है वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं. अगर दुबई की ही बात कर ले तो यहाँ पे 100 दिरहम के नीचे कोई डिजाइनर क्लोथ्स नहीं मिलते. सो ऐसे में अगर पैसे बचाने हैं तो ट्राई टू गो फॉर इकोनॉमिकल ऑप्शंस. ऐसी जगह से खरीदे जहां पे आपको कॉस्ट प्राइस के आसपास मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रांड फैक्ट्रीज हो गए, या तो फिर आप ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ ले जहां पे आपको इकोनॉमिकल प्राइस में वो डिजाइनर भले ना हो बट इकोनॉमिकल और क्यूट ऑप्शंस मिल सके. My last tip is learn to say no and mean it. This is the biggest trap. Most of the people get into the peer pressure. क्योंकि हमें लोगों ने इनवाइट किया है, हमें वहां जाना पड़ेगा. अब हमारा मन है नहीं है, फिर भी हमें जाना पड़ेगा. हमें कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे, हमें कुछ गिफ्ट्स देनी पड़ेगी. एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, एंड ऑन व्हाट? आउट ऑफ योर ओन विलनेस. सो ट्राई कीजिए कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप उसके लिए मना कर दीजिए. अननेसेसरी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है. हमारे पड़ोसी ने इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी दी, हमें भी देनी पड़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप अपने खर्चे अपने हिसाब से कीजिए, और जहां पे आपको लगता है कि पीयर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वहां पे आप बिंदास मना कर दीजिए. और आप हो सके तो अपनी सिचुएशन लोगों को समझाना जरूरी समझे. लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल. जब हीत का फर्स्ट बर्थडे का टाइम आया था, इवन वी वर फीलिंग कि हमें कुछ स्पेशल करना है, बट स्पेशल करने के चक्कर में हमें ये कभी नहीं फील हुआ कि हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत है. क्योंकि स्पेशल फील करना और पैसे पे करना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं. हमने क्या किया? हमने अपने क्लोज लोगों को बुलाया और हमने उसे स्पिरिचुअल वे में सेलिब्रेट किया, जहाँ पे हमने कीर्तन किया और काफी सारे लोग आए और बस थोड़ा बहुत खाना पीना ये, और वो भी हमारे लिए काफी मेमोरेबल बर्थडे था. So see to it that you don't go with the peer pressure and do what you feel like, and wherever you feel that you are doing it out of peer pressure, learn to say no. That's what I want to say. So these were my top 10 tips to save money during lockdown and even after lockdown. अगर आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया है, प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए. इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए. एंड डोंट वरी, दिस इज रियली एन अनसर्टेन टाइम, और ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी फाइन सून.
So that's it. See you soon. Bye.